नमस्कार। मेरा नाम है रमेश शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन उत्साह न्यूज। आपका भरोसेमंद चैनल आपके क्षेत्र की ऐसी समस्याएं जो प्रशासन तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। अगर बहुत सारे दिनों से लोगों ने जीवन उत्साह न्यूज को अनफॉलो कर दिया हो, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों से मैं वर्क नहीं कर रहा था। मैंने आपको पहले भी कई अपनी खबरों के माध्यम से बताया कि मेरा एक व्यक्तिगत समस्या के कारण मैं कुछ ऐसी समस्या में था कि मैं काम करने में शायद नहीं सुचारू रूप से कर पाया, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन अब जीवन उत्साह न्यूज ने वापस अपनी वो रफ्तार को धीरे धीरे पकड़ना शुरू किया है। और जैसे कि आज मैंने पिछली 2-3 खबरों में आपको दिखाया कि मेहरे क्षेत्र के आसपास में जो गंदगी एक बहुत बड़ी समस्या है, और केवल ये समस्या लोगों के लिए नहीं, इन्वायरमेंट के लिए भी और उसके साथ साथ में शहर की सुंदरता के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, उसकी छवि भी खराब करती है। अभी मैंने आपको मेहरे से गारली जाने वाले रोड की समस्याएं दिखाई। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मेहरे से दांदड़ू की तरफ जाने वाले धनेटा वाले रोड पर वही कूड़े का हालात, वही व्यवस्थाएं आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और बड़े दुख की बात यह भी है कि लोगों के पास कोई माध्यम नहीं है इस समस्या से निजात पाने के लिए। अधिकारियों को कोई टेंशन नहीं है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, और लोग और ये जो एनवायरमेंट की कहीं ना कहीं खराबी हो रही है वो उसको सहने के लिए मजबूर है। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। जैसे अभी देखिए, मेरे को कुछ लोगों ने, मैं ऐसे बात चल रही थी दुकानदारों से, मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई साहब आप ये बताओ कि अपने कूड़े को लेकर क्या कर रहे हैं। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में मेहरे बाजार व्यापार मंडल की एक नई कमेटी का भी गठन औपचारिक रूप से तो अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन किया करने की कोशिश की गई है। अभी वो हुई नहीं हुई वो अभी मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन सबकी समस्या एक ही है, बाजारों का कूड़ा आखिर फेंके कहां। मैंने पिछली खबरों में भी बताया कि कितने एसडीएम आए और चले गए, कितने डीसी आए और चले गए, कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों है। लोग रात को आते हैं अंधेरे में, गाड़ी में से कूड़े को चुपचाप यहां फेंक के निकल जाते हैं। अब समस्या लोगों की भी जायज है कि भाई आखिर अपने घर में कूड़ा रखें कब तक, और अगर फेंकना है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो सबसे बड़ी जो गलती है, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो ये है कि हमारी सरकारें और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस व्यवस्था को मेंटेन करने में असफल हुआ है पूर्ण रूप से। नगर पंचायत का गठन किया गया है अभी, उसके बावजूद शायद कुछ करने का प्रयास किया जाए, लेकिन मैं फिलहाल ये कहना चाहूंगा कि नगर पंचायत जब तक अस्तित्व में नहीं आती है तब तक इसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है और किस तरह से इसको मेंटेन किया जाता है ये आपको देखना। अब देखिए, मेरे सहयोग के साथ साथ में चलेंगे, दिखाते हुए निकलेंगे। ये देखिए, अब ये सड़क के किनारे पूरी गंदगी, आवारा जानवर भी यहाँ पर घूम रहे हैं। और केवल यही नहीं, सड़क के उस तरफ भी आप देखेंगे लोगों को जहां मौका लगता है, जहां मौका लगता है गाड़ी में से चुपचाप फेंक कर ये देखिए निकल जाते हैं। ये यहां से लेकर पूरे पीछे में मेहरे तक आपको दिखाऊंगा, ये यही हाल है। सहयोगी आपको दिखाएंगे। अभी देखिए, फॉरेस्ट वाले जेसीबी लगा के इसको फटाफट खत्म भी कर देते हैं, ताकि जो पड़ा होता है उसको जेसीबी लगा के साफ कर देते हैं। लेकिन बात सफाई से नहीं है, बात यह है कि जिस प्लास्टिक के ऊपर सरकारों ने बैन लगा के रखा हुआ है वो प्लास्टिक तो यहाँ पर है ही। तो या तो सरकारें जो मटेरियल बाहर से आ रहा है, जो प्लास्टिक बाहर से आ रहा है, उसको भी रोक लगा दें कि पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त करना। हिमाचल प्रदेश कहीं प्लास्टिक मुक्त नहीं है। देखिए, किसी ने फटाफट गाड़ी में से लिया, चुपचाप यहाँ फेंका, 9-2-11 हो गया। ऐसे अगर आप आगे देखेंगे, आगे भी यही हाल है। तो जंगल में भी इस तरह से पूरा पॉलिथीन ये देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो व्यवस्थाएं मतलब बहुत अच्छी नहीं है। कुल मिला के अगर ये कहें कि सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं तो एक छोटे से काम को भी समाधान नहीं कर पा रही। देखिए, कोई जंगल का कोई हिस्सा आपको दिखेगा नहीं जहां पर नहीं फेंका हो। यहां से लेकर आगे मैं पुलिया दिखाऊंगा आपको, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है। सड़क के आस पास इतनी साफ सुथरी प्रकृति को हम इतना गंदा कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूर्ण रूप से आप मेरी खबर का पूरा एक ग्राउंड अगर देखेंगे, ये आप आगे पुलिया के नीचे कोई ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी। अब इस सब का कारण क्या है? कारण एक ही है कि एक सही जगह का ना होना। अब देखिए, ये परिस्थिति आपके सामने है। तो मतलब फेलियरिटी तो सरकारों की साफ ही दिख रही है ना, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है। चाहे वो हमारी कमेटियां बनी हो, बाजार कमेटी जो पहले बनी थी उसकी बात कर लो, हमारे एसडीएम साहब की बात कर लो, सब चीजें। अब देखिए, जेसीबी लगा है, ये जेसीबी से मिट्टी मिट्टी उठा उठू के इधर आगे फेंकेंगे। ये सर पीडब्ल्यूडी की जेसीबी लगी है, बस यही काम रोज रह गया है। किसी ने ये दर्द नहीं लिया है, कोई ये दर्द नहीं लेना चाहता है कि एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाए और कोई ऐसी जगह आइडेंटिफाइड की जाए जहां पर कूड़े का निस्तारीकरण प्रॉपर तरीके से किया जाए। हमारी मांग ये है कि आप इसको लेकर कोई सही पॉलिसी बनाएं, क्योंकि देखिए बाजार कमेटियां आती रहेंगी जाती रहेंगी,
एसडीएम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैंने पहले भी आपको एक खबर में दिखाया था, बड़सर पंचायत में एक प्लास्टिक को सेटअप करने वाली जो है मशीन है वो लगाई है, प्लास्टिक से उसके क्या बनाए जाते हैं, वो बड़े बड़े वहां खराब होगी। तो ये सब चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी के सड़कों के ऊपर मिट्टी डाल के, क्योंकि इस रोड का विस्तारीकरण अभी हो रहा है तो शायद इसलिए इसको पैच नहीं लगा रहे हैं, हम मिट्टी से भर रहे हैं। ये हालत है, देखो सड़कों की व्यवस्थाएं कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो बस हमारा ये है कि जनता के टैक्स का जो पैसा दिया जा रहा है उसका सही उपयोग सरकारें करें और लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखें। इन्हीं बातों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं और ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच में मैं रेगुलर जो भी मैं जितना कोशिश करता हूं आपको डेली की रिपोर्ट्स पे लेकर चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।